हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा पहले जो दो लेक्चर्स थे वो हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट तक आपको हर एक क्वेश्चन देखना ही है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इनफैक्ट मैं कहूंगी साथ में अपनी कॉपी पेन सब निकाल के बैठ जाओ, प्रैक्टिस भी करते जाना। साथ में नहीं कर पा रहे तो लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी इस लेक्चर में आप करने वाले हो वो सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो भी हमारे नए यूजर्स हैं जो पहली बार लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ठीक है, कि आपको इजीली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायो पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है। आपका कोर्स प्रॉपर चल रहा है प्रारंभ और टॉपर्स बैचेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी नीट और सीबीएसई दोनों की प्रिपरेशन हो रही है। अगर मैं साइंस इजीली की बात करूं और कॉमर्स इजीली में आपकी 11th 12th सीबीएसई की प्रिपरेशन हो रही है। तो अगर इजीली आया है तो क्या लेकर आया है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले तो आप अपने फोन पे प्ले स्टोर में जाके इजीली ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिक साइन अप प्रोसेस फॉलो करना है। बेसिक साइन अप प्रोसेस का मतलब है कि आप अपना नंबर डालें, क्रिएट न्यू अकाउंट करें। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद नेक्स्ट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो आप भर दीजिए, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऐप यूज करते टाइम आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। लोकेशन ऑन रखना, मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी के साथ वेरीफाई करके आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हैं आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक एटसेट्रा। और बाकी मैंने आपको बताया कि क्लास 11th और 12th की सीबीएसई और नीट की प्रिपरेशन हो रही है। अगर मैं बात करूं साइंस की तो प्रारंभ और टॉपर्स यहाँ पे सीबीएसई प्लस नीट मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, ठीक है, तो कॉमर्स में आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स जो है ले रहे हैं। सीयूईटी का भी फुल कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपना मन पसंदीदा जो भी कोर्स है सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी क्लास चेक इन करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको क्लास 11th पढ़नी है तो क्लास 11 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बो। ये जो बेटा आपका सब्जेक्ट कॉम्बो है, ये सारे जो आपको यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एनुअल फी स्ट्रक्चर। बेसिकली आपको ये बल्क में जब आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट में डाल देते हैं, तो ये सारा फी स्ट्रक्चर जीरो हो जाता है। सिर्फ आपको फ्री इजीली कूपन कोड जो है अप्लाई करना है। तो मैं फिर से बता दूं, ये कूपन कोड पे ध्यान दीजिए। अगर ये आपने अप्लाई कर दिया सब्जेक्ट कॉम्बो डालने के बाद कार्ट में, ठीक है, तो आपका ये सारा कोर्स फी बेसिकली जीरो, शून्य हो जाता है। आपको ऐप पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, टेस्ट, डाउट्स, कोर्सेज लाइव एटसेट्रा। इसीलिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। YouTube में कहीं ना कहीं कुछ अनवांटेड एड्स आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐप में नॉन ऐड फ्री, मतलब कोई ऐड नहीं आएंगे, है ना, ऐड फ्री वीडियोस आप देख पाओगे। एक तो ये बात। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या फिर लेक्चर के जो नोट्स हैं ये सब आपको ऐप पे मिलते हैं, है ना, टाइमली सॉल्यूशंस मिलते हैं आपके डाउट के। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड अभी जाके आप प्ले स्टोर से इजीली आप कर लो। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका पार्ट 3 भी हम कर रहे हैं जिसमें मेजरली हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रिलेटिव मोशन की अप्रोच किस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करी जा सकती है वो हम सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मैंने बोला कि VAB तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB। ठीक है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी A की किसके रिस्पेक्ट में, B के। तितली कहाँ बैठी है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, A पे या B पे, B पे। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आपने लगा डाला तो फिर आपकी लाइफ जिंगालाला। ठीक है, ओके। अब आ गया है आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल।
फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक सवाल है ना। मेरे को उम्मीद है कि मेरे से पहले शायद आप अभी बैठ के इसको सॉल्व कर ही लोगे। बोला है कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको कार ए की वेलोसिटी VA दिख रही है 20 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं, आप इसे +20 लिख सकते हैं। कार B विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, कार B की वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। अगेन ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी हम +15 लिख देंगे एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना। जैसे ही बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हमें क्या करना है बेटा, VB माइनस VA लिख देना है, ठीक है। VB कितना है +15, फिर माइनस VA कितना है +20, ओके। कितना आ रहा है बेटा, -5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, एक है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, और एक है ये जो माइनस साइन है। इस माइनस साइन से क्या लेना देना है, फिर से ये VBA है, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, विथ रिस्पेक्ट टू A। B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या है, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या है। तो कह लो कि यहाँ पे एक छोटी सी तितली बैठी है, तितली कह लो या ऑब्जर्वर कह लो, ठीक है। तो तितली जब B को देखती है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A पे तितली बैठी है और ये तितली जब B को देखती है, जब तितली B को देखती है तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड से नहीं, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। पर कहाँ जा रही है, इधर जा रही है कि इधर जा रही है। देखो इधर हमने साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिया है, पर अपना आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब तितली को लगेगा कि B गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि कार B इज अप्रोचिंग क्लोजर टू कार A एज पर द तितली इन कार A और ऑब्जर्वर ऑफ कार A। कार A में जो भी लोग बैठे हैं उनको ये लगेगा कि कार B उनकी तरफ आ रही है, और कितनी स्पीड से आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना रिलेटिव वेलोसिटी का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कार A moves with velocity 15 मीटर पर सेकेंड एंड कार B with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। इस बार डायरेक्शंस रिवर्स हो गई है, फटाफट करें। क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A and A with respect to B। तो B with respect to A निकालेंगे, A with respect to B निकालेंगे, टड़ा, यहाँ लिख देंगे VB माइनस VA, यहाँ लिख देंगे VA माइनस VB, वेक्टर 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 और वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम ये डायरेक्शन को कन्वेंशनली पॉजिटिव और ये डायरेक्शन को कन्वेंशनली नेगेटिव मान के चल रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे VA लिखेंगे बेटा, ये इधर को जा रही है तो -15 हो जाएगा, और जब VB लिखेंगे बेटा उधर को जा रही है तो +20 हो जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो VB की वैल्यू हम पुट करेंगे +20, फिर ये माइनस साइन, और VA की वैल्यू -15, बोले तो 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ की बात करें, VA की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन -15 माइनस VB की वैल्यू हम पुट करेंगे +20, है ना। 20 में ये देखो दोनों माइनस माइनस है, तो ये आ गया अपना -35 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को एनालाइज करते हैं। तो इस बार मैंने कहा कि तितली चढ़ी और कार पे बैठ गई जाके, है ना। तो अगर जो तितली यहाँ इस कार पे बैठी है, हल्की हो गई थोड़ी, ठीक है, तो जो कार A पे बैठी है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, A पे बैठ के B को देख रही है, ठीक है, A पे बैठ के B को देख रही है, तो इस तितली को लग रहा है कि B मूव कर रही है, ठीक है, कार B मूव कर रही है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ना कि 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड है। इस कार के लिए इसकी स्पीड कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि इस तितली को लग रहा है कि ये कार जो है उससे दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है ईस्ट की तरफ। और अगर अब हमारे पास दूसरी कोई तितली होती या चिड़िया होती और वो यहाँ बैठी होती, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब A की वेलोसिटी ये वाली तितली जो देख रही है, तो उसको लग रहा है कि जो A है बेटा A, ठीक है, ये 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से
जा रही है कार 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ना कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो दोनों को 35 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, पर दोनों की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग है, ठीक है। दूसरा माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इधर को जा रही है, तो इसको ये कार वेस्टवर्ड्स मूव करते हुए दिख रही है। तो ये आपको समझ में आ गई इतनी बात बेटा? ओके, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम जरा थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस पे धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपने पास अब एक उड़ता हुआ बाज आ गया, यहाँ पे उड़ता हुआ बाज आ गया। बोला है अ बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स। सवाल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। A bird flies to and fro between two cars which move with velocities v1 and v2। देखो आपको दोनों कार की वेलोसिटी यहाँ डायग्राम में दी हुई है, v1 v2, और एक बर्ड है जो इन दोनों कार्स के बीच में बार बार आगे पीछे उड़ रहा है, और इसकी उड़ने की वेलोसिटी v3 आपको फिगर में दिख रही है। द स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3 एंड द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज d। इनिशियली जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करना जस्ट शुरू किए थे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था d था। सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार्स मीट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बर्ड ने कितना कवर किया जब तक ये कार मिल नहीं जाते तब तक। तो जवाब जो है सवाल में छुपा हुआ है, एक बार ध्यान से देखना। बोला है, क्या बोला है? Find the total distance covered by the bird till the cars meet। जब तक कार मिलते नहीं तब तक बर्ड ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, उड़ते उड़ते आगे पीछे उड़ते उड़ते, बताइए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कार कब मिले, आपको निकालना क्या है? टिल द कार्स मीट, मतलब कार कितने टाइम में मिले, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, कार टाइम taken by the cars to meet, ये निकालेंगे अपन। मान लेते हैं ये टी टाइम है ना, जब तक कार चल रही है, मिल रही है, उतने टाइम तक बर्ड उड़ते जा रही है। तो टी टाइम कैसे निकालेंगे? इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस कार्स को कवर करना था ताकि ये मिले, वो डी था। मिलने के लिए दोनों की दोनों चल रही हैं, तो चाहे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ले लो, या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ले लो, ठीक है। v12 मैग्नीट्यूड ही लोगे, टाइम निकाल रहे हो, ठीक है। बर्ड कितना डिस्टेंस कवर करेगी? बर्ड विल कवर कितना डिस्टेंस टिल दिस टाइम? बर्ड की स्पीड है v3 इंटू टी, सिंपल, ओके। तो ये हो गया v3, और अब t की वैल्यू क्या है? d अपॉन v12। v12 मतलब क्या हो गया? v1, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कन्वेंशन ले रहे हैं और ये डायरेक्शन हम नेगेटिव कन्वेंशन ले रहे हैं, तो v1 माइनस, अब v2 की वैल्यू आप माइनस v2 रखोगे, करेक्ट। तो कितना हो गया बेटा? v3 d अपॉन v1 प्लस v2। अब अगर v3, v1 और v2 की आपको वैल्यू दी होती, मान लो ऐसा बोला होता कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, बर्ड की भी कुछ आपको स्पीड दी हुई है, तो आप एग्जैक्ट फिगर्स में निकाल सकते थे कि बर्ड जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन t1 सेकेंड। इफ ही रिमेन स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन इट कैन टेक हिम अप इन t2 सेकेंड। देखो बेटा, यहाँ पे दो केसेस हैं, एक कि एस्केलेटर जो है वो स्टेशनरी है और आदमी, अ पर्सन वॉक्स अप, एस्केलेटर के ऊपर चढ़ रहा है, उसको चढ़ने में t1 टाइम लगता है। सो द मैन वॉक्स अप द एस्केलेटर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर उसकी स्पीड को अपन VME मान लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि मैन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एस्केलेटर की लेंथ L दी हुई है, L इज द लेंथ ऑफ द एस्केलेटर। तो यहाँ से ये आदमी चलना शुरू करता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? L डिस्टेंस कवर करेगा, और कितने टाइम में पहुंचेगा? तो T1 टाइम में पहुंचेगा, ठीक है।
पहला पार्ट कहता है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। लो भैया हो गया, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर L/T1, ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। एस्केलेटर की क्या स्पीड है ये बताइए। तो बेटा अगर आप ध्यान से गौर से जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन की उसको पढ़ो। इफ ही रिमेन स्टेशनरी, आदमी जो है वो स्टेशनरी है, वो कुछ नहीं कर रहा। वो अगर आप एक मूविंग एस्केलेटर पे स्टेशनरी खड़े हैं तो आप एस्केलेटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ए पॉइंट था एस्केलेटर का, ये ए पॉइंट चढ़ के यहाँ पहुंचा, मतलब एस्केलेटर ने कितनी लेंथ कवर करी, जितनी लेंथ ऑफ एस्केलेटर है ना। तो एल डिस्टेंस कवर किया गया, है ना। यू कैन इमेजिन अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द एस्केलेटर ए, और ये ए पॉइंट यहाँ ऊपर तक पहुंचा T2 टाइम में। कितने टाइम में बेटा? T2 टाइम में पहुंचा। L डिस्टेंस कवर किया T2 टाइम में, ये हो गई स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्केलेटर, दोनों सिंपल पार्ट्स थे। अब बात करते हैं पार्ट सी की। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। कितने समय में वो जो बंदा है वो मूविंग एस्केलेटर पे अगर चल के जाएगा, उसको अगेन इतनी लेंथ कवर करनी है, तो मूविंग एस्केलेटर पे अगर वो चल के जा रहा है तो कितने टाइम में कवर करेगा। अब देखो गौर से देखना कि आप एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, आप ग्राउंड पे खड़े हो, आप इस आदमी को चलकर जाते हुए देख रहे हो और एस्केलेटर भी चल रहा है और आदमी भी चल के जा रहा है। तो आप बताइए, यू टेल मी कि कितने समय में वो इस एस्केलेटर में नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगा। भैया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर पूछा जाए तो बेसिकली उस आदमी की स्पीड आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप उस आदमी की स्पीड को कितना विजुलाइज कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस केस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे Vm निकालना है, कैसे निकाला जाए, तो गौर से देखिएगा। ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो Vme को अपन लिख सकते हैं Vm माइनस Ve, है ना। तो यहाँ से Vm कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ मैन कितना आ जाएगा, Vme प्लस Ve, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Vm को अपन क्या लिखेंगे, Vme प्लस Ve। बेटा Vme क्या है, L/T1 है, और Ve क्या है, L/T2 है। सॉल्व करो तो L कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2 और नीचे आ जाएगा T1 इंटू T2, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं Vm, क्योंकि हमको पता है कि भैया Vg तो आप 0 लेकर चलते हो ना। इतनी बात क्लियर हो गई। कितने टाइम में पूछा गया था, कितने समय में ये चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिए बेटा, आप से समय पूछा गया है, तो जो आपसे टाइम निकाला जाएगा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 बराबर L/Vm, ऐसे लिखा जा सकता है। अगेन आदमी ने Vm स्पीड से ये जो L लेंथ कवर किया है मूविंग एस्केलेटर पे, तो ये इतने टोटल टाइम में कवर किया गया है। कितना टोटल टाइम आ गया, T इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कुछ थोड़े बहुत जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं, खाली लग रहे हैं, उनको बहुत आसानी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अगला सवाल, सपोज यू आर राइडिंग अ बाइक विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ये बाइक बना दी है, आप इस बाइक को चला रहे हैं, बोला है कि आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में चला रहे हो, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में चला रहे हो रिलेटिव टू अ पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड टुवर्ड्स ईस्ट। और ये जो है ये आपको दी हुई है वेलोसिटी ऑफ बाइक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन जो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे लिखना शुरू कर देते हैं, Vb माइनस ये Ve क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन वॉकिंग ईस्ट, और ये बोला गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं और वेस्ट को नेगेटिव। तो यहाँ पे बोला है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ड्यू ईस्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी ड्यू ईस्ट है, तो ये +10 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है
इफ योर फ्रेंड बी, आपका एक दोस्त है बी, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मेजर्स योर स्पीड एज 15 मीटर पर सेकेंड। इस बंदे ने आपकी स्पीड देखी, इसको 15 दिखी, इसका मतलब तितली बैठी थी इस बंदे के ऊपर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द बाइक विथ रिस्पेक्ट टू द मैन गोइंग वेस्ट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो VB माइनस VW, और इस बंदे ने कितनी देखी, 15 मीटर पर सेकेंड देखी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू वेस्ट ये जा रहा था, इसने स्पीड मेजर करी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम्स A एंड B, मतलब कि A का B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बात आपसे पूछी जा रही है कि अगर ये B पलट के A को देख ले, ठीक है, या A पलट के B को देख ले, तो B का A के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है बताइए, या फिर A का B के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बेसिकली VA माइनस VB क्या है बताइए, या फिर VB माइनस VA क्या है। तो कोई भी एक निकाल लोगे तो अगला आपका वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, तो VA VB, यहाँ पे मैंने अगर आप ध्यान दो तो जो पर्सन A है उसका वेलोसिटी मैंने क्या लिखा है, ईस्ट में जा रहा है तो VE लिखा है, VE यूज किया गया है, और जो वेस्ट में जा रहा है उसका वेलोसिटी VW लिखा गया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको VE माइनस VW निकालना है। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं। क्या निकालना है बेटा, VE माइनस VW। एक काम करो कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VE माइनस VB और माइनस माइनस प्लस VW हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 15। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, VB से VB कैंसिल, VB कैंसिल, क्या आ रहा है बेटा, VW माइनस VE, VW माइनस VE, VW माइनस VE, ठीक है। कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पे W बोले तो इसको W बोला गया है, और E बोले तो इसको E बोला गया है, क्योंकि ये ईस्ट जा रहा है और ये वेस्ट जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि VB माइनस VA, या फिर VBA जो है ये आया -5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको VAB निकालना होता तो जस्ट उसके ऑपोजिट ये +5 मीटर पर सेकेंड आ जाता। क्लियर हुआ। और फिर से अगर इसका मतलब जानने की कोशिश करो कि भाई क्या मतलब है इसका, VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो अगर ये जो B है ये पलट के A को देखेगा तो B को लगेगा कि जो A है ये ईस्ट में जा रहा है, और कितनी स्पीड से ईस्ट में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट में जा रहा है। और जब A पलट के B को देखेगा तो B उसको वेस्ट में जाता हुआ दिखेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A माइनस में आ रहा है तो वेस्ट में जाता हुआ दिखेगा उतनी ही स्पीड के साथ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सारे एक बार और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, अगले सवाल की। सो 2 टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। ये आपके दो शहर हैं A और B, ये दो शहर हैं और इनके बीच में बस चलती है, रेगुलर बस सर्विस है, ठीक है। लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी T मिनट, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो तो आप कह लो कि चलो A डायरेक्शन में ले लो या B में ले लो, तो हर T मिनट में जो है बस निकलती है। क्या मतलब हुआ इसको समझना। तो बेटा एक बस यहाँ से निकली थी, है ना, वो बस मान लो यहाँ पहुंची है, ये यहाँ पहुंची बस, ठीक है। कितने टाइम में पहुंची, इसको यहाँ पहुंचने में T टाइम लगा। तो उस वक्त अगली बस कहाँ थी, तो फिर अगली बस छूटने ही वाली थी, क्योंकि हर T मिनट में एक बस निकल रही है। तो अगर T मिनट में पहली बस ने इतना डिस्टेंस कवर करा है तो दूसरी बस निकलने ही वाली है, ये समझ लो, ठीक है। अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A टू B, A से B, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया हुआ है +20 किलोमीटर पर आवर देन, ठीक है। तो बोला है कि he notices that a bus goes past him every 18 minute in the direction of his motion। अगर बस A से निकली है, इस पॉइंट से निकली है, तो हर 18 मिनट में उसको दूसरी बस जाते हुए दिख रही है, ठीक है।
एंड एवरी 6 मिनट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर बस बी से निकली है, बी पॉइंट से निकली है, तो हर 6 मिनट में उसको बस जो है बी से निकलती हुई बस एक गई, फिर अगले 6 मिनट में दूसरी गई, फिर अगले 6 मिनट में दूसरी गई, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बोला है व्हाट इज द पीरियड कैपिटल टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड। तो मैंने बोला कि हर टी मिनट में जो है बसेस निकल रही हैं, तो वो जो टी मिनट है वो टी कितने मिनट है ये पूछा गया है। विथ व्हाट स्पीड अज्यूमिंग कांस्टेंट, तो बस की स्पीड को आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो कितनी बस की स्पीड है और उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है निकलने का वो टी कितना है वो बताइए। सो डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। ठीक है, अब बड़े गौर से जो मैं आपको समझा रही हूँ, बड़े गौर से एकदम कान खोल के अच्छे से इसको सुनना। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, लेट अस से एक बस, पहली बस निकली, ठीक है, और पहली बस जो है इस साइक्लिस्ट को पास करने ही वाली थी। क्या था? साइक्लिस्ट को जस्ट पास करने ही वाली थी पहली बस। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो भैया उसने कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बस की जो भी स्पीड है, यहाँ पे बोला गया था कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, चाहे वो यहाँ से निकले चाहे वो यहाँ से निकले, स्पीड कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ठीक है, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन टी टाइम इज इक्वल्स टू v इंटू टी। ठीक है, इसका ये मतलब भी है कि अगर पहली बस ने v इंटू टी डिस्टेंस कवर किया है तो a से निकलने वाली दूसरी बस उसके उतने ही पीछे रहेगी, v इंटू टी डिस्टेंस पीछे रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ये भी नहीं है कि एक एक्सेलरेट कर रही है कि एक डी एक्सेलरेट कर रही है, तो इनके बीच का गैप कभी कम होगा, इनके बीच का एक कांस्टेंट गैप मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे मैं बात कर रही हूं बस लीविंग ए, बस लीविंग ए, इसकी बात हो रही है, बस लीविंग ए की बात हो रही है। ठीक है, सो कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, ये भी v इंटू टी रहेगा। और ये सेम बात ट्रू है बस लीविंग बी के लिए भी, बस लीविंग बी जो बी पॉइंट से जा रही है, तो उनके बीच में भी जो कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बसेस होगा वो v इंटू टी ही होगा, बाय सेम लॉजिक। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यहां से जब बस गुजर रही थी, जैसे उसको पास करने वाली थी, तो बस में बैठे पैसेंजर ने साइकिल वाले को देखा या फिर साइकिल वाले ने इस बस वाले को देखा। ठीक है, तो उसको बस की कितनी स्पीड दिखी होगी? देखो स्पीड ऑफ, यहां मैंने m लिखा है फॉर द मैन, जो मैन साइकिल चला रहा है, तो स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये बात हो रही है बस लीविंग ए की यहाँ पे। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बेटा? v m माइनस वी बी, या तो ऐसे लिख लो, या फिर स्पीड ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो वी बी माइनस वी एम, वी बी को v लिख लेते हैं कांस्टेंट स्पीड, माइनस वी एम अपना 20 किलोमीटर पर आवर है, ये हो जाएगा। ओके, अब बड़े गौर से देखना, जो दूसरी बस है, जो दूसरी बस है जो साइकिल से गुजरेगी, जो दूसरी बस साइकिल से साइकिल को पास करेगी, वो ठीक 18 मिनट बाद करेगी। ठीक है, ठीक 18 मिनट बाद करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो पहली बस निकल गई, दूसरी बस जब वहां तक पहुंचेगी तो उसको कितना कितना डिस्टेंस वो कवर करने वाली है। देखो v माइनस 20, ऑफकोर्स रिलेटिव स्पीड क्योंकि साइकिल भी चल रही है, ठीक है, इनटू टाइम के 18 मिनट, तो 18/60, ठीक है, सेकेंड में कर लो 18/60। तो ये जो इतना डिस्टेंस उस सेकेंड बस को कवर करना है, v माइनस 20 रिलेटिव स्पीड हो गई, इनटू इतने टाइम में वो साइकिलिस्ट को पास करेगी। 18 मिनट में ही पास कर सकती है वो साइकिलिस्ट को। अगली पहली बस गई तो अगली बस 18 मिनट में ही पास करेगी। और दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि ये वही डिस्टेंस है जो पहली बस और दूसरे बस के बीच में था, पर वो डिस्टेंस तो v इंटू टी है, वो डिस्टेंस तो v इंटू टी है। ठीक है,
इसको एक इक्वेशन बना लिया। सेम इसी लॉजिक को देखो, सेम इसी लॉजिक को देखो, तो बी से जो बस जा रही है उसकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मैन के साथ, ठीक है, जो उसकी रिलेटिव स्पीड, जैसे ये v-20 क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भैया ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा v+20। एंड एवरी 6 मिनट में जब यहाँ से एक बस साइकिलिस्ट से गुजरी तो दूसरी 6 मिनट बाद गुजरेगी, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 6/60, v+20 इंटू 6/60। पर अगेन इनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इक्वेशन का RHS बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, v-20 इंटू 18/60 बराबर हो जाएगा v+20 इंटू 6/60 के, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए, तो 60 से 60 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। आगे एक और इक्वेशन मैं यहाँ पे बना के लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3v - 60, ठीक है। 3v - 60 बराबर v+20, ठीक है, v+20। ये हो जाएगा 3v - v, बोले तो 2v बराबर 80, ठीक है, 2v बराबर 80। तो v कितना आ जाएगा, यहाँ से v आ जाएगा 80/2, 40 km/h। तो आपकी कांस्टेंट स्पीड जो है बस की वो 40 km/h आ गई है बेटा। अब जब आपकी बस की स्पीड आ चुकी है तो आप चाहे तो इक्वेशन 1 ले लो, चाहे तो इक्वेशन 2 ले लो, जो आपकी मनमर्जी की इक्वेशन है वो ले लो, उसमें v को 40 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे v को आप किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर सकते हो, और पुट करने के बाद आप t की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। देख लो बेटा, पहले ही हमने 18 को 60 से डिवाइड किया था, तो ये मिनट में था, आवर में कन्वर्ट हो गया, शायद बाय मिस्टेक मैंने सेकंड में बोला होगा, करेक्ट कर लेना। आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हम आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो जो आपकी यहाँ पे स्पीड आएगी किस में आएगी, km/h में आएगी, ठीक। बस हो गया बेटा। t कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कितना आया, कितनी वैल्यू आई t की, वो मुझे बताओगे। सिंपल है, फिर से बता रही हूं, आपने v निकाल लिया, चाहे तो इक्वेशन 1 में v पुट करो, ठीक है, चाहे तो इक्वेशन 2 में v पुट करो, किसी में से एक में पुट करो, क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इतना करके कमेंट बॉक्स में आप करके बताओगे। अगले सवाल पे आते हैं, 7वां क्वेश्चन। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km/h. If the muzzle speed of the bullet is 150 m/s, with what speed does the bullet hit the car? thief's car. तो जो दिया है लिखते जाएं अपन, फटाफट इसको लिखते जाते हैं। बोला पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h। तो पुलिस वैन है, तो VP इज इक्वल्स टू 30 km/h, 30 इंटू 5/18 मीटर/सेकेंड लिखा जा सकता है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड। अब इसने देखो बुलेट फायर किया और थीफ की कार की स्पीड आपको दी हुई है, तो थीफ की कार VT इज इक्वल्स टू 192 km/h है, इसको अपन लिख सकते हैं 192 इंटू 5/18 मीटर/सेकेंड, ओके। मजल स्पीड का मतलब क्या होता है, मजल स्पीड का मतलब जब इसने बुलेट फायर करी तो बुलेट की जो स्पीड है इस कार के, पुलिस कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू जो पुलिस की कार है P लिखा था, ये 150 मीटर/सेकेंड है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि VB माइनस VP, बेटा ये 150 मीटर/सेकेंड है। तो इसमें बोला है विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। तो बुलेट जब हिट करेगी थीफ्स कार को, ठीक है, यानी कि VBT बुलेट की स्पीड थीफ्स कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये पूछा हुआ है। बेसिकली आपसे पूछा है कि VB माइनस VT क्या होगा, ये बताइए, ठीक है। तो बेटा एक बार गौर से देखना, यहाँ पे
आपका VB माइनस VP आपको गिवन है कितना 150, ठीक है 150। VP और VT आपको ये वैल्यूज जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक। तो इन इक्वेशन 1 मैं लिख सकती हूँ VB किसके बराबर हो जाएगा 150 प्लस VP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 30 इंटू 5/18। अब हमें निकालना क्या था, VB माइनस VT निकालना था। तो VB की वैल्यू रखते हैं 150 प्लस 30 इंटू 5/18। ये हमने यहाँ पे VB की वैल्यू रख दी, ठीक है, माइनस VT, ये वैल्यू है VT की 192 इंटू 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, ठीक है, और यहाँ पे आप 5/18 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 30, ठीक है, माइनस 192, 30 माइनस 192, इसको लिख सकते हैं 150 प्लस 5/18 इंटू कितना हो जाएगा 162, 162 नेगेटिव का होगा तो बेटा यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, 150 माइनस साइन लगा देते हैं। अब देखो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, ठीक है, 2 9 जा 18, 5 9 जा 45, कितना आ गया 150 माइनस 45, तो कितना आ गया 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोला था कि किस वेलोसिटी के साथ बुलेट थीफ की कार को हिट करेगी, VBT बताओ। तो VB माइनस VT निकाला। अब VT तो अपन को गिवन था, यहाँ पे VT तो गिवन था पर VB नहीं पता था। तो VB नहीं पता था तो कैसे निकालेंगे, जो मजल स्पीड आपको दी हुई है, बुलेट की स्पीड पुलिस कार के रिस्पेक्ट में दी हुई है, उस इक्वेशन से आप बुलेट की स्पीड को निकाल सकते हैं और फिर कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके सिंपल मैथ्स करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बच्चा पार्टी। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे। कुछ सवाल मैंने थोड़े से सॉल्व करके रखे, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ऑन अ 2 लेन रोड, आप देख सकते हो ये 2 लेन रोड है, एक लेन ये है और एक लेन ये है। कार A इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। आपको ये जो कार दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इस कार की स्पीड कितनी है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 2 कार्स B एंड C अप्रोच कार A। एक कार है B और एक कार है C, दोनों कार A को अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, ठीक है। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों की ही स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड भी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है, दोनों की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। कहीं एक ऐसा टाइम आता है कि जितना इन दोनों के बीच का सेपरेशन है उतना ही सेपरेशन A और C के बीच का है, बोथ 1 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन 1 किलोमीटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। B decided to overtake A before C does। तो इस डिस्टेंस पे B सोचता है कि C पहले निकले, इसके पहले मैं जो है A को ओवरटेक करूं, ऐसा B डिसाइड करता है, ठीक है। What minimum acceleration car B is required to avoid an accident। तो B का कितना मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया। तो बेटा सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, हमें सारी यहाँ जो आपको यूनिट दिख रही है किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो VA 36 से इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकंड,
आ जाएगा। VB और VC दोनों 54 किलोमीटर पर आवर थे। ठीक है, फर्क इतना होगा कि जो VB है, हम ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो V और VB को हम पॉजिटिव लिखेंगे, ये +10 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो +15 आएगा, क्योंकि VC ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -15 इसको लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। अब रिलेटिव स्पीड अगर मैं बोलूं, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, उसको लिखा जा सकता है VB माइनस VA, 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा? VC माइनस VA, VC की वैल्यू -15 थी, माइनस VA 10 था, तो -25 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी C की A के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी और B की A के रिस्पेक्ट में कम होगी। ठीक है, देखते हैं कि कितने टाइम में जो C है, टाइम रिक्वायर्ड बाय C, क्योंकि यार C जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि B को अच्छा खासा एक्सेलरेट B जब करेगा, एक्सेलरेट करेगा कार, तभी जाके वो C को पछाड़ सकता है। कांस्टेंट स्पीड पे चलने से तो नहीं पछाड़ेगा, राइट? तो टाइम रिक्वायर्ड बाय C टू जस्ट क्रॉस A, कितने टाइम में C A को जस्ट क्रॉस कर लेगा, है ना? तो टाइम रिक्वायर्ड बाय C टू क्रॉस A, इनके बीच में गैप कितना था? 1 किलोमीटर का, 1000 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 1000 मीटर का। और C की रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है? VCA, जो कि अपन ने 25 निकाली है, मैग्नीट्यूड 25 लेंगे अपन, है ना? माइनस साइन वेस्ट शो करता है, वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो कितना आया? 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में जो C है वो A को क्रॉस कर देगा। 40 सेकेंड में C A को क्रॉस कर देगा। B का टारगेट ये है कि C करे उसके पहले मैं कर लूं, यानी 40 सेकेंड से कम टाइम में B जो है वो A को क्रॉस कर ले। ठीक है, सो कार B मस्ट ओवरटेक A इन दिस टाइम, जो मिनिमम टाइम होना चाहिए 40 सेकेंड ही होना चाहिए, आप मिनिमम जो लेकर चलोगे। ठीक है, हालांकि उससे थोड़ा कम, टू अवॉइड एक्सीडेंट, है ना? तो मिनिमम टाइम इतना है जितने में C A को क्रॉस कर रहा है, उतना मिनिमम टाइम है जिसमें B जो है वो A को क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि भैया A भी तो चल रहा है ना और B एक्सेलरेट कर रहा है, तो इनका रिलेटिव डिस्टेंस देखा जाएगा, कांस्टेंट डिस्टेंस तो मेंटेन है नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A टाइम्स T। ये फॉर्मूला सिंपल है, हमें पता है कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे सारे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, तो SBA बराबर UBA इंटू दिस मिनिमम टाइम, ठीक है, प्लस हाफ A क्या? BA अगेन T स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे SBA निकाला जाए, ठीक है, SBA कितना कवर करना है हमको पता है, कितना कवर करना है, क्योंकि B का A के साथ डिस्टेंस 1000 मीटर का ही था, 1 किलोमीटर का ही गैप था इनका स्टार्टिंग में, जब B इसको ओवरटेक करने वाला है तो उसको उतना ही गैप कवर करना है। तो यहाँ पे जो SBA है बेटा, कितनी वैल्यू पुट करी जाएगी? 1000 मीटर पुट करी जाएगी। ठीक है, ये VBA जो है ये बेसिकली उस टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी A के साथ, है ना? क्या वेलोसिटी थी A के साथ, तो ये हमने निकाली है यहाँ पे। VBA कहाँ निकाली थी? ये रही, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम टाइम जिसमें C A को क्रॉस कर रहा है लगभग, मतलब उससे कम होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम टाइम अपन ने यहाँ पे 40 सेकेंड्स का रख दिया। फिर हाफ ABA हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, इनटू टाइम 40 का स्क्वायर। तो ये बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ 2 लेन पे 2 गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये कार एक पॉइंट भी हो सकता था जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन हो एक गाड़ी का, ये अगर पूछा जाए तो ये आपकी अप्रोच होगी। बाकी ये बेसिक मैथमेटिक्स है। 1000 इक्वल्स टू 5 इंटू 40 प्लस हाफ ABA 40 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में जो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A आता है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। तो यहां पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको पहले वो समझा दूं। सबसे पहले तो एक कार है,
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। तो अगर मैं उस कार की स्पीड को v1 मान लूं, मीटर पर सेकंड में उसको लिखा जा सकता है 50/3, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरी कार जो 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 35/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की अगर बात करी जाए तो v1 माइनस v2 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, अब बोला है अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। यहाँ फिगर में आपको थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है बस इसलिए कि कार आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओ, हालांकि मैंने कलर्स भी अलग अलग कर दिए। एक ये कार है जो पीछे थी, फिर इसने ओवरटेक कर लिया तो देखो आगे हो गई, है ना। पिंक वाली ये जो कार है ये आगे थी पर अब ये पीछे हो गई। ये दो सीन है, पर इन दोनों कारों की लेंथ बराबर है बेटा, ठीक है। क्या है? लेंथ बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या है? 5 मीटर लेंथ है। इसको आप ऐसे समझना, ये आपकी एक कार है और ये जो बेटा है ये आपकी दूसरी कार है, ठीक है। v1 v2 अलग अलग स्पीड थी। ओवरटेक करने का मतलब ये है कि ये जो आपकी पहली वाली कार थी, ठीक है, ये वाली जो आपकी कार है ये यहां पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? लाइट हो गया, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब समझना बात को, ठीक है, अच्छे से समझने की आप कोशिश करना कि भैया जब ये ओवरटेक कर रही है तो ये पक्का इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी ही, 5 मीटर तो इसको करना ही है। ये जो पॉइंट है ये ए, मैं मान के चल रही हूँ ये ए पॉइंट है, ये चला तो ये ए पॉइंट कितना चला? पहले तो ये यहां पहुंचा, ये ए पॉइंट, ताकि ये जस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी 5 मीटर। अब ये ए यहां पहुंच गया तो 5 मीटर तो इसने ट्रैवल करा ही करा, और 5 मीटर इसने ट्रैवल करा तो 10 मीटर टोटल ट्रैवल करा, तब इसने जाके ओवरटेक करा, ठीक है। 10 मीटर इसने टोटल ट्रैवल करा तब जाके इसने ओवरटेक करा, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वाली जो कार है, अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हो कि ये यहां खड़ी है, ठीक है, ये कहाँ खड़ी है? ये यहाँ खड़ी है। v1 जो है यहाँ खड़ी है। ओवरटेक करने के लिए इसको यहाँ आना पड़ेगा, यानी इसका ये जो पॉइंट है इसको यहाँ आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसने 10 मीटर तो करना ही करना है, तभी जाके ये ओवरटेक कर सकती है, वरना ये ओवरटेक नहीं कर सकती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो बोला है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। तो ओवरटेक में क्या टाइम लगा वो बात करो। डिस्टेंस टेकन बाय कार 1 इन ओवरटेकिंग कार 2। कार 1 जब कार 2 को ओवरटेक कर रही है तो 10 मीटर तो वो करेगी ट्रैवल, ठीक है। अब टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं कि कितने टाइम में वो ओवरटेक करेगी, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखो, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 10 मीटर है और रिलेटिव स्पीड अपन ने निकाल ली, 1 की 2 के रिस्पेक्ट में 5, तो 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड इट इज गोइंग टू ओवरटेक। अब अगर मैं बात करूं जो इंडिविजुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया ये 2 सेकेंड तक, भैया देखो ओवरटेक जब हो रहा है, जो हम पॉइंट मिस कर देते हैं, ठीक है, ओवरटेक हमें ये पता है ना कि जब ओवरटेक हो रहा है तो भैया सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये भी तो चल रही है, अकेले ये थोड़ी ना चल रही है, ये भी तो उस टाइम पे चल रही है ना। ये कार रेस्ट पे थी क्या? ये भी तो चल रही थी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1 इन दिस टाइम। कार 1 ने एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उतने समय में, ठीक है। तो कार 1 की स्पीड आपको दी हुई थी 50/3, ये कार 1 की स्पीड है तो 50/3 और 2 सेकेंड तक वो ट्रैवल कर रही है तो इंटू 2, तो ये आप सॉल्व करेंगे 33.3 मीटर आ जाएगा। कार 2 बैठी हुई थी क्या? वो भी चल रही थी, तो कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो टोटल डिस्टेंस यूज्ड इन ओवरटेकिंग 33 + 5, ठीक है। मतलब जो कार 1 है उसने उतना तो चला ही चला, ठीक है, उतना तो चला ही चला, और साथ में 5 मीटर बोले तो जो उस कार की लेंथ थी, सेकंड कार की लेंथ थी, वो भी चला, तब जाके उसने ओवरटेक करा। तो टोटल 38.3 मीटर चला तब ओवरटेक करा, ठीक है। तो वंस अगेन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आपको बताता है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ओवरटेक 5 मीटर खुद के, 5 मीटर इसके, 10 मीटर।
कितने टाइम में करेगी, तो 10 मीटर बाय रिलेटिव स्पीड, 2 सेकेंड आया। पर 2 सेकेंड जो टाइम आया उसमें ये कार भी चल रही है, ये कार भी चल रही है, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो ओवरटेकिंग में लगा है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है। तो वो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मीटर तो इसको करने ही थे ट्रैवल, इसकी लेंथ को तो इसको क्रॉस करना ही था, ठीक है। बाकी उस रिमेनिंग 2 सेकेंड्स में v1 स्पीड से ये चल रहा था, तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। यही चीज आपको इसके लिए भी पूछी जा सकती थी, बताइए ये कितना चली। ठीक है, तो ये अगेन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि जो आपको सेकंड कार है उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर से वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चा बाड़ी, तो आगे आया जाए। 2 particles A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. 2 पार्टिकल दिख रहे हैं, इसको ऊपर फेंका, इसको ऊपर फेंका, अलग अलग वेलोसिटी के साथ फेंका, दिया हुआ है। तो बोला है फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहा होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फिर जो हम जनरली करते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, देखो दोनों के दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना, तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको आप लिख सकते हो ए बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे है। ठीक है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, -10, ए को क्या लिखेंगे, -10, और बीच में एक माइनस का साइन है, कितना आया, तो दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। कोई शक नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच का 0 होगा। अब अगर मैं बात करूं वी बी ए की, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की, तो वी बी माइनस वी ए लिखो, दोनों अपवर्ड हैं, तो 10 - 5 5 मीटर पर सेकेंड। आप ये सारी इक्वेशन लगाते हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, पर वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है ना, या तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपल आप रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालो ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो बस वी बी ए इंटू टी कर दो। क्या बोला था, आफ्टर 1 सेकेंड रिलेटिव सेपरेशन क्या है, तो वी बी ए आपने निकाल लिया, 5 × 1 सेकेंड, तो 5 मीटर का रिलेटिव सेपरेशन है। तो ये बड़ा आसान सा आपका सवाल है कि अगर आप 2 चीज़ों को ऊपर फेंको और अगर आपने उनको ऊपर फेंका है तो उनके बीच का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 होना है। जैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रिलेटिव सेपरेशन के लिए खाली रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म। ओके, और दूसरा अप्रोच क्या होता, अगर आप इसमें प्योर मैकेनिक्स लगाते तो डिस्प्लेसमेंट ए का निकालते, डिस्प्लेसमेंट बी का निकालते, दोनों का डिफरेंस निकालते। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर वाई ए निकालते तो क्या करते, यहाँ पे करते ये यू ए इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये यू बी इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते। ठीक है, आपको ये सब पता है, यहाँ पे 5 और 10 दोनों की इंडिविजुअल इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड गिवन है, तो टी की जगह 1 पुट कर दोगे, तो बेसिकली आपका वाई ए आप अलग निकालोगे, वाई बी अलग निकालोगे, फिर वाई बी माइनस वाई बी ए निकालोगे, वाई बी माइनस ए। थोड़ा लंबा पड़ रहा था ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच ऐसे सवालों में बहुत सवाल को करना आसान कर देती है। यहाँ पे आपको 5 मिनट नहीं 5 सेकेंड में सवाल सॉल्व करना होता है। बात करते हैं अगले सवाल की। बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में एक जो बॉल है उसको नीचे फेंका गया और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको नीचे फेंका गया। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 150 मीटर हाई एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकेंड से एक को हमने ऊपर फेंका, फेंको नहीं, ये आपने बहुत सवाल ऐसे किए होंगे। चलो इसको रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच से करके देखते हैं। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल मीट। कितने टाइम के बाद दोनों बॉल्स मिलेंगी। इस बार एक बॉल नीचे और एक बॉल ऊपर जा रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए माइनस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब बॉल नीचे आ रही है तो लोगों को लगेगा कि यार एक्सेलरेशन जो है, देखना ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या होता है, स्पीड जो है बढ़ रही है, वो जी को प्लस लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर जा रही है ना, क्या है, बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है और वो जी को माइनस लिख देते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बेटा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दोनों के लिए नीचे ही तो है। जो बॉल ऊपर जा रही है और जो बॉल नीचे आ रही है, दोनों की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे ही है।
नीचे ही है तो माइनस जी ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या लिखा जाएगा, माइनस जी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस जी बी, यहाँ बीच में एक ये माइनस का साइन था, फिर से रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, या आप ये कह लो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन दो ऑब्जेक्ट चाहे दोनों नीचे आ रहे हो दोनों ऊपर जा रहे हो, एक नीचे एक ऊपर, क्या होने वाला है, जीरो। ठीक है, ओके। फिर से क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका जो सेपरेशन जो है दोनों का, रिलेटिव सेपरेशन जो है, सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो VBA निकाल लो, है ना, तो VB माइनस VA। अब वेलोसिटी में ये चीज है कि एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो गई लेकिन एक्सेलरेशन की नहीं हुई थी। तो VB 30 था, ठीक है, और VA था 20, तो 30 माइनस 20 कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, SB अपॉन VBA। ठीक है, और क्या बोला है भाई, SBA बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 150 मीटर, करेक्ट। दोनों का रिलेटिव सेपरेशन एट दिस पॉइंट 150 मीटर है। ठीक है, VBA कितना है, 50 है, मतलब ये टोटली अपार्ट से टोटली मिल जाएंगे, तो कितने टाइम में मिलेंगे, 3 सेकेंड में उनको दोनों को मिलकर 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ये जो T है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों को मिलके 150 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, थोड़ा ये चला 150 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी स्पीड के साथ करेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड के साथ करेंगे, तो कितने टाइम में करेंगे, 3 सेकेंड में करेंगे। कितने टाइम में करेंगे, 3 सेकेंड में करेंगे। ठीक है, तो आ गया भैया। अब जो दूसरा मेथड है वो भी देख लो, क्या करते, जो बॉल नीचे आ रही है या जो बॉल ऊपर जा रही है, दोनों की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली जा सकती थी। कैसे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप y1 और y2 लिखते तो y1 आ जाता आपका 20t प्लस 5t स्क्वायर और y2 आ जाता 30t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है y1 प्लस y2 जो कि 150 मीटर उनको कवर करना है, आप लिख सकते थे y1 प्लस y2 जो कि 150 मीटर है इज इक्वल्स टू 50 इंटू टी, और यहाँ से t 3 सेकेंड निकालते। बस एक स्टेप यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाता, वो उतना करने की ज़रूरत नहीं थी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, एन एलिवेटर इज मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन A। बेटा फिगर अच्छे से देख लो, ये पिंक बॉक्स जो है, ये पिंक बॉक्स एक्चुअली एक एलिवेटर है, एक्सेलरेशन A के साथ ऊपर जा रहा है। अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, तो लगभग ये मैंने बोला कि चलो ये रूफ है, ये जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक सिक्का, ठीक है, ये आपको सिक्का दिख रहा है, ये कॉइन, इसको ड्रॉप किया गया एलिवेटर के छत पे से या टॉप से, इस सिक्के को, कॉइन C को जो है ड्रॉप किया जा रहा है रिलेटिव टू U आफ्टर व्हाट टाइम द कॉइन विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। अब इसमें आपको ये बोला गया है कि आप एलिवेटर के अंदर बैठे हैं, नहीं। रिलेटिव टू U का मतलब क्या है, जहां पे आप बैठे हैं वहीं से देखिए, तो आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। इमेजिन करिए कि आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और एक एलिवेटर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से और उसके अंदर एक सिक्का गिराया गया। आपके हिसाब से, आप एलिवेटर के अंदर ना होते तो आपके हिसाब से जो सिक्का है वो बेस को, ग्राउंड को कितने समय में टच करता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब यहाँ गौर से देखिए, तो सिक्का जो है वो गिरना शुरू कर रहा है, पर जैसे जैसे सिक्का नीचे डिसेंड हो रहा है, एलिवेटर भी तो ऊपर जा रहा है ना, एलिवेटर भी तो ऊपर असेंड हो रहा है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो एक इंसान ये सोचे कि सिक्के को यहाँ से यहाँ गिरना है, ठीक है, ये सोचे, पर एलिवेटर ऊपर खिसक गया, तो सिक्के को यहाँ से यहाँ नहीं, सिक्के को खाली यहाँ से यहाँ गिरना है। इतना गिरना है बेटा, इतना गिरना है सिक्के को। ठीक है, आ रही बात समझ में, सिक्के को इतना गिरना है। देख लीजिए भैया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस UE आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉइन एलिवेटर के अंदर था रेस्ट पे, कॉइन क्या था, एलिवेटर के अंदर रेस्ट पे था, तो कॉइन और एलिवेटर आप कह सकते हो कि दोनों की स्पीड बेसिकली सेम ही मानी जाएगी।
जब आप एलिवेटर के अंदर हैं तो अगर एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो आप भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो कॉइन की रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेटर के हिसाब से एलिवेटर के हिसाब से 0 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर मैं एलिवेटर के अंदर हूं और एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी एलिवेटर के हिसाब से कितनी होगी? 0। तो ये हो गई 0, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर AC माइनस ए ही लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉइन का एक्सेलरेशन -g, यहाँ तक समझने में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा -g, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीच में ये माइनस साइन। अब बात करते हैं एलिवेटर के एक्सेलरेशन की, तो वो +a से ऊपर जा रहा था तो +a, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट में g + a, इसको लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट में g + a, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू t, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू t², फॉर्मूला ut + ½ डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली कॉइन का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। तो बेटा जो कॉइन है ना, कॉइन एक्चुअली नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, कॉइन एक्चुअली नीचे की तरफ गिर रही है। और अब सबसे खास बात, नीचे की तरफ गिर रही है तो माइनस साइन होगा, तो ठीक है, कॉइन टच तो बेस को ही करेगी ना, कॉइन को टच तो बेस को ही करना है, छत से गिरा है और छत से बेस, तो कॉइन अगर छत से गिराई गई और बेस को टच कर रही है तो प्रैक्टिकली डिस्टेंस वो h ट्रैवल कर रही है, प्रैक्टिकली वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? h, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? h। तो यहाँ पे हम जो उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि कॉइन इतना गिर रही है, कायदे से तो सच है, आप ऑब्जर्वर हो ग्राउंड पे, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो -h होगी। एलिवेटर के अंदर कॉइन छत से बॉटम तक आ रही है, ठीक है, -h, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 0 × t 0 हो जाएगा, हाफ ACE, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, -g + a था इंटू t², ठीक है। आपको सवाल में पूछा गया था कितने टाइम में कॉइन गिरेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर सॉल्व कर देते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर देते हैं। देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, h ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो 2h हो जाएगा, ठीक है, g + a नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, g + a ये t², ठीक है। तो यहाँ से आगे आप t निकालेंगे तो √2h / g + a, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ हमने क्या किया, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकाली कॉइन की एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला कॉइन का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाला कॉइन के एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, सिर्फ 3 चीजें और आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस को इजी कर देता है। अदरवाइज आप क्या करते, आपका सेकंड मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने के लिए, आपका मेथड 2 क्या होता, आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, ठीक है, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट निकालते, ठीक है, फिर वही ut + ½ की इक्वेशन में पुट करते। अब अगर मैं कॉइन के डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में देखूं कि कॉइन भाई साहब कितना चली है, तो अगर आप देखें तो कॉइन मैंने जो आपको बताया आपके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंची है, यानी कि y जो है डिस्प्लेसमेंट है कॉइन का, और क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में तो आप इसको -y लिख सकते हैं, ठीक है। आप y को कैसे लिख सकते हैं, ये टोटल h है, h में से y' हटा दें, ठीक है, h में से y' हटा दें तो आप इसको लिख सकते हैं y = h - y', ठीक है। तो यहाँ पे -y की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में h - y' हो जाती, ठीक है। फिर ये माइनस ब्रैकेट में h - y' = जो आप लिखते हैं ut + ½ इनिशियल स्पीड ऑफ कॉइन या फिर एलिवेटर v0 × t - ½ g t² लिखते। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर की अगर बात करी जाए, इन द सेम टाइम जब कॉइन नीचे आ रही है तो एलिवेटर ऊपर खिसकी है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर खिसकी है, y' डिस्प्लेसमेंट, इतना हिस्सा जो है एलिवेटर का ये ऊपर चला गया है, y' उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर इन टाइम t = y',
फिर वही इनिशियल स्पीड दोनों की सेम होती, ठीक है। यहाँ पे कॉइन का एक्सेलरेशन g होता और एलिवेटर का a होता, ठीक है। इसके बाद सिंपली अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते, 1 और 2 को ऐड करने से यहाँ पे कितने टाइम में जो कॉइन है वो बेस को टच करेगी वो आ जाता, आंसर आपका सेम ही आता, जाहिर सी बात है। फर्क इतना होता कि यहाँ पे आपकी इक्वेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, साइन कन्वेंशन थोड़े और यूज करने होते, जबकि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं अप्रोच समझ में आ गई होगी। एक बार इन सारे क्वेश्चंस की थॉरो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच अभी के लिए, बाय बाय।